आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर ने घुसपैठ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। गृह मंत्री के बयान की आलोचना करते हुए सांसद चंद्रशेखर ने यह बयान दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि वह सही एसआईआर कराने के पक्ष में हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, हम देख रहे हैं संसद में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बयान हुआ, घुसपैठियों को लेकर बड़े सवाल उठे हैं। एसआईआर चुनाव सुधार पर बड़ा बयान दिया है। विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है ये, और इसीलिए एसआईआर पर जो जवाब दिया गया है, क्या आप पलटवार करेंगे? देखिए, देश के नागरिकों को घुसपैठिए कहना, ये देश के नागरिकों का अपमान, भारतीयों का अपमान हम लोग किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। मैं आपके जरिए जो है गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, कृपया वो बताएं कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर करा रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में घुसपैठी है? और वो घुसपैठी अगर है तो आप ये भी स्पष्ट करें कि 8 साल से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और 12 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, तो ये घुसपैठी आई कैसे? क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर यूपी तक पहुंचने में इन घुसपैठियों के आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार क्या कर रही थी? ये किसका निकम्मापन है? तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और सीधी और स्पष्ट बात है कि सरकार अपनी खामियां छिपाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही है। घुसपैठी, बिहार के घुसपैठी कितने पकड़े गए? आपने एसआईआर कराया, वोट तो आपने बहुत काटे, लेकिन उनमें घुसपैठी कितने थे? इसका जवाब भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देश को दे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया लंबे अंतराल के बाद हो रही है, पहले भी प्रक्रिया होती रही है, तो अब जब पारदर्शी तरीके से हो रही है तो विपक्ष को ऐतराज है। नहीं, ऐतराज नहीं है। मैं कह रहा हूँ एसआईआर कराइए, लेकिन एसआईआर तो 6 महीने में होता था पहले। अब आप 1 महीने में जबरदस्ती जोर क्यों लगा रहे हैं? पर्याप्त समय में कराइए ना। एसआईआर कौन मना कर रहा है? एसआईआर कराइए और हर व्यक्ति को मौका दीजिए कि वो अपने जो है वोटिंग राइट को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन आप तो 1 महीने में कराना चाहते हैं। 1 महीने में करा क्या छिपाना चाहते हैं? यही बड़े सवाल हैं जो विपक्ष पूछ रहा है। मैं फिर यही कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है जो एनआरसी में, सीए में नहीं कर पाए, वो दलित, पिछड़ों, आदिवासी, मुसलमानों का वोट छीनने काम, वोटिंग राइट छीनने काम सरकार कर रही है। और ये इस देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है, देश के संविधान में सबसे बड़ा हमला है। और बाबा साहब और फूले साहू को मानने वाले लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही ऐसी शक्तियों को माफ करेंगे जो वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं। मैं तो आज कहना चाहता हूँ, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बैठे हैं, जब एसआईआर के जरिए उन्हीं के वोट कट जाएंगे तो दलित पिछड़े वर्ग के लोग तो वहां भी नहीं जा पाएंगे, एमपी एमएलए भी नहीं बन पाएंगे। कल को उनको भी खतरा सबसे बड़ा हो गया है कि उनके वोट भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ये तो चिन्हित करके वोट काटे जा रहे हैं और वोट डिलीटेशन भी हो रहे हैं और वोट बढ़ाए भी जा रहे हैं। 5 लाख फर्जी वोट, जैसा मुझे बताया, 5 लाख फर्जी वोट बिहार में कैसे तैयार हो गए जब एसआईआर आपने करा दिया? तो ये कौन सी चाबी है जिसमें आपका वोट बढ़ रहा है और विपक्ष का वोट कम हो रहा है? इसलिए पूरी प्रक्रिया सवाल है, 6 महीने में कराइए, पर्याप्त समय दे कराइए, फेयर कराइए, किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन जल्दबाजी क्यों? धन्यवाद बात करने के लिए। और आजाद समाज पार्टी के जो प्रमुख थे सांसद चंद्रशेखर, वो बड़े सवाल उठाते हुए एसआईआर प्रक्रिया का विरोध नहीं किया है, बल्कि इसको पर्याप्त समय मिलना चाहिए, ये उन्होंने मांग की है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।